यद्नेन तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्तेनाकं महिमानः सचन्द्रचतुर्भुवे शाक्याः सन्ति दैवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी नन्दनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् नानास्मन्तपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुटवंशी भारे की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, मोहन प्यारे की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव महाप्रभु की जय, परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय शतप्रियाय लंबोदराय शकिलाय जगद्धिताय नागणिनाय श्रुत्याज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवन्दाविगम्यं वन्दे विष्णुं वैवेहरं शर्विलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकौमिलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाविदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामामि गगनम्। सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माञ्जद शङ्कर प्रभृतिर्देवै सदा वन्दिताम् श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीं वयनां जगदाम्बिकारां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां भगवतीं सरस्वतीं बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। अखंड ब्रह्मांड नायक माखन चोर नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रभु बांके बिहारी की आह्लादिनी शक्ति जगत जननी पराम्बा माँ भगवती श्री राधा रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे क्षेत्र की जीवन दायिनी माँ भगवती रेवा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबके कुल देवता श्री गिरनारी महाराज जी के श्री चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। व्यासपीठ पर मंचस्थ हमारे विप्र देवताओं को व्यासपीठ से प्रणाम। सुहाना संगीत का साथ दे रहे, कथा को सजाने संभालने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्यारे समस्त संगीतज्ञों को व्यासपीठ से श्री राधे राधे। ऐसी विषम परिस्थिति में जो जन जन तक आवाज पहुंचाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, लाइट एंड साउंड सर्विस के माध्यम से श्री भैया एवं उनके साथी सभी को व्यासपीठ से राधे राधे। माताओं बहनों को व्यासपीठ से प्रणाम और समस्त पिता तुल्य बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, युवा छोटे छोटे बच्चे, सभी को राधे राधे जय सिया। आइए भगवान की 33 दिवस की पावन कथा में प्रवेश करें, इससे पहले भगवान का थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद पावन कथा में प्रवेश। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम।
कि राधा मेरी स्वामिनी, कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज श्रीमद् भागवत पुराण की परम पावन कथा तृतीय दिवस की कथा में राधे राधे प्रवेश करते हैं। कल के दिवस ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन किया। सृष्टि के वर्णन में हम लोगों ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। स्वयं मनु और शत्रुपा, इनको जिम्मा मिला। इनके 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां। प्रथम पुत्र का नाम था प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। और इनकी जो पुत्री हुई, कन्या हुई, एक का नाम आकृति, दूसरे का नाम देवहूति और तीसरे का नाम कुशुति। मनु जी ने आकृति का विवाह आकृति को रुचि के लिए दे दिया, देवहूति को कर्दम ऋषि के लिए दे दिया और प्रसूति का विवाह दक्ष जी के साथ कर दिया, प्रजापति के साथ कर दिया। शुकदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित क्या सुनना चाहते हो? 3 दिन का जो समय निकल रहा है, एक एक क्षण व्यर्थ ना चला जाए। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान आप सुनाना ही चाहते हैं तो भगवान के पावन चरित्रों की लीलाएं सुनाएं। हमारे जीवन में सुख दुख 24 घंटे चलता ही रहेगा, लेकिन इस भवसागर से मुक्त कैसे हो, इसका उपाय बताने के लिए ही तो आप आए हैं। आज शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि बड़े प्रेम से भगवान के प्यारे प्यारे अवतारों में हम प्रवेश कर रहे हैं, सावधान होकर सुनो। बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर बड़े नम्र से, ये कीचड़ है तो थोड़ा सा हमारे बुजुर्ग माताओं बहनों से, दादाजी आप लोगों से निवेदन है, जिससे बने कोई आराम से आना, वहीं से प्रणाम कर लीजिए। ठाकुर जी की इच्छा होगी तो सब अपन बढ़िया, कोई चिंता नहीं करे, है ना। थोड़ा सा सावधान होकर वहां से पैर में स्लिप ना हो। आज बड़े प्रेम से कथा प्रारंभ की है। बोले क्या सुनना चाहते हो? बोले महाराज, स्वयं मनु और शत्रुपा की जो संतानें हुई, उन्होंने क्या क्या परम पवित्र कार्य किए हैं, कैसे भगवान के वो कृपा पात्र हुए हैं, हम उसको सुनने की इच्छा करते हैं। आज उन्होंने बताया मनु जी ने आकृति को रुचि के लिए दिया,
देवहूति को कर्दम ऋषि को दिया, कर्दम ऋषि से कपिल मुनि प्राप्त हुए। और प्रसूति को दक्ष जी के लिए दिया। तो भगवती जगदम्बा पराम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। एक समय की बात है, ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इनका पृथ्वी पर बहुत आतंक हुआ। हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को चुराया और रसातल में ले गए। आज जैसे ही वो रसातल की तरफ ले गए तो देवताओं ने, ब्राह्मणों ने, गौ ने, सबने तपस्या भगवान के से प्रार्थना की, हे भगवान, हे पालनहार, हे सृष्टि के संचालन करता, हमारी रक्षा कीजिए। पृथ्वी मां खुद गौ का रूप धारण करके आई। उस समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की छींक से भगवान हुआ रहे। बोलिए बारह भगवान की। भगवान 12 रूप में आए। लंबा सा मुंह, कान, 2 खीस और आकर हिरण्याक्ष से युद्ध किया। ये हिरण्याक्ष बड़ा चतुर था। ये जितने भी राक्षस हुए ना, इनके लिए भगवान ने जन्म लिया है। और यदि भगवान जन्म लेते हैं तो इनको वरदान देने के लिए, लीला करने के लिए, तो जितनी भी कथाएं आती हम ध्यान दें। जब जब किसी को श्राप मिला है तो उनको श्राप मिलना मतलब कोई एक नई लीला, एक भगवान के कोई नया अवतार की कथा। आज ही पृथ्वी को रसातल में ले गया। आसपास से मेले का परकोटा बनवा लिया। भगवान 12 रूप में जन्म धारण करते हैं और जाकर युद्ध करते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। बोलिए 12 भगवान की। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, वास्तव में एक बात तो बताएं, भगवान है क्या? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि समग्र सृष्टि ही परमात्मा है। संपूर्ण जो सृष्टि जिसमें हम जो कुछ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की ही देन है। ये स्वयं परमात्मा ही है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि व्यापक, हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समान।
हरि व्यापक सर्वव्यापक समाता, हरि व्यापक सर्वव्यापक समाता, प्रेम प्रकट हुई नहीं जाना, प्रेम प्रकट हुई नहीं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम की प्रकट हुई नहीं। भगवान हर कण कण में कहते हैं, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। परमात्मा तो सर्वमय व्यापक है, कण कण में, क्षण क्षण में, एक एक छोटी छोटी चीज में, छोटी छोटी वस्तु में भगवान विराजमान है। मेरा ठाकुर बड़ा निराला है। भक्त जब जब उसको प्रेम से पुकारते हैं तब तब वो दौड़े चले आते हैं। अच्छा, बोले भगवान इनके स्वरूप का वर्णन आप कर रहे हैं, तो भगवान संक्षिप्त में इनके अवतारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। बोले कथा श्रवण के 3 साधन बताए, मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता और मनन। जब मनुष्य सदगुरु के संपर्क में आ जाता है तो उसको ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो जाती है। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने जो अवतार धारण किया, पहला अवतार उनका 12 अवतार है। बोलिए 12 भगवान की। इस 12 अवतार में हिरण्याक्ष को वध करके भगवान ने अपनी डाल पर पृथ्वी को निकाल के लाकर सुरक्षित स्थान पर उसको स्थापित किया। फिर द्वितीय अवतार में भगवान स्वयं को हुए, हरि हुए। रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति से श्वश नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इनकी पत्नी का नाम था दक्षिणा। हम लोग पूजन करवाते हैं तो कई लोग कहते हैं, गुरु जी हर जगह दक्षिणा ही दक्षिणा मांगा। तो भैया ये यज्ञ की पत्नी है। यदि यज्ञ जो है, हम कोई भी वेद मंत्र जो है उच्चारण करेंगे, यज्ञ करेंगे, और यदि हम दक्षिणा नहीं देंगे तो वो कार्य हमारा सफल नहीं माना जाएगा। इसलिए दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। ये दक्षिणा से सुशस्त्र नामक देवताओं का उत्पन्न हुआ। मनु ने स्वयं को भगवान हरि का नाम की उपाधि दी। ये स्वयं है, इनको हरि नाम से उच्चारण किया गया, हरि नाम की उपाधि से प्रदान किया गया। फिर तीसरा अवतार आता है भगवान कपिल मुनि का, कपिल भगवान का। कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति, इनकी 9 कन्याएं थी और 9 कन्याओं में एक पुत्र हुए, कपिल। इन्हीं को कपिल देव कहा जाता है, इन्हीं को कपिल मुनि कहा जाता है। बोले भगवान सुना है कपिल मुनि के कारण भगवती गंगा को आना पड़ा। बोले हाँ। एक समय सगर मुनि, राजा सगर तपस्या कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ में अपने पुत्रों को छोड़ा अश्वमेध के लिए। इंद्र को लगा कि यदि ये यज्ञ में
में विजय प्राप्त कर लेंगे, पूरा यज्ञ सफल हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके मेरी इंद्रासन को छोड़ा लेंगे। तो इंद्र ने ले जाकर कपिल मुनि के यहाँ पर उस अश्व को बांध दिया। वो अश्व की एक विशेषता थी, जहां जहां से निकलता था वहां वहां से वो क्षेत्र का राजा जो होता था, वो राजा या तो उससे युद्ध करता था या वो उसके सामने समर्पण हो जाता था। इंद्र ने रात्रि में घोड़ा को ले गए, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इन लोगों ने खोदते खोदते कपिल आश्रम में आए, वहां देखा घोड़ा बंधा हुआ है। भगवान कपिल तपस्या कर रहे थे। उस समय इन्होंने अभद्रता की। ऋषि मुनि संत महात्मा के साथ हमको कभी अभद्रता नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। किसी से कुछ नहीं मांगते, नेत्र बंद करके दे उसका भला ना दे उसका भला, कभी किसी को त्रस्त नहीं करते हमारे संत महात्मा। लेकिन हम आजकल बहुत ज्यादा होशियार हुए जा रहे हैं। देह तो 1 रुपया नहीं, मनो ज्ञान इतना दे दें कि बता नहीं सकते। आज जैसे ही उनको देखा, उनका अपमान किया कपिल मुनि का, आंख खोलकर देखा, तपस्या कर रहे थे मुनि, तो सब के सब पुत्र जलकर वहीं राख का ढेर हो गए। आगे कथा आगे अपन चलेंगे विस्तार से। तीसरा उन्होंने बताया कि दत्तात्रेय भगवान हुए हैं, अनुसुईया माता और अत्रि मुनि की जो संतान है दत्तात्रेय जी। भगवान ने स्वयं ने अनुसुईया मैया के यहाँ जन्म लिया। जिनके चरणों की रज से यदु तथा हयाय राजाओं की उत्पत्ति हुई। ऐसे दत्तात्रेय भगवान को प्रणाम करके बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। उसके बाद सनकादि ब्रह्मा जी के अखंड ताप से प्रसन्न होकर सनकादि के रूप में प्रकट हुए भगवान स्वयं। फिर नर और नारायण धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण रूप में भगवान ने अवतार लिया। बोले नर नारायण भगवान की। फिर पृथु रूप में भगवान ने अवतार लिया। राजा बैन के अंगों को ऋषियों ने काट के मंथन किया अंगों से, और उन अंगों का मंथन करने पर भगवान ने स्वयं पृथु के रूप में जन्म लिया। बोलिए पृथु भगवान की जय। उसके बाद अष्टम स्वरूप में भगवान जो है वो ऋषभ देव के रूप में आए हैं। राजा नबी की पत्नी जो थी सुदेवी, उनके गर्भ से भगवान ने, राजा नबी ने तपस्या की, भगवान से वरदान मांगा, भगवान ने वरदान दिया, तब ये ऋषभ देव के रूप में आए। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। आज एक हयग्रीव नाम का राक्षस था। समुद्र मंथन के समय पर भी एक राक्षस था। ये घोड़े जैसा था। देवासुर संग्राम हुआ तो ये देवताओं को बहुत हानि, बहुत नुकसान पहुंचाता था। बलिष्ठ था, बलवान था। भगवान एक समय इसने तपस्या करके वरदान मांग लिया था कि भगवान मेरे ही जैसा कोई प्राणी मुझे मार सकता है, हर किसी के हाथ से मैं नहीं मरूंगा। अच्छा, ऐसी बात है। भगवान युद्ध करते करते, अब ये तो भगवान की लीला है, भगवान युद्ध करते करते थोड़े थक गए, और थके तो धनुष जो था उस धनुष पर उन्होंने ऐसे सिर रख के और विश्राम करना चाहा। भगवान के नेत्र बंद हो गए, और उस नेत्र बंद होते समय उनको जो झपकी आई, अपन कभी कभी बैठे बैठे ऊँग जाते हैं ना,
तो फिर होश नहीं रहा है, खट्टे से मुंडी पटकाते लगा था तब वो, अरे क्या किया, क्या हो गया। तो ये इन्होंने झपकी ली और झपकी लेते ही वो धनुष की जो उसमें जो धागा होता है प्रत्यंचा जिसको कहते हैं वो निकला और निकल के मेरे ठाकुर के विष्णु भगवान के गले में वो लटका और उस इतना तीव्र गति से लटका कि उनका सिर कट के भूमि पर गिर गया। देवताओं को चिंता हुई और चिंता होने के पश्चात सब लोगों ने भगवान से विकल होकर प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि किसी का सिर काट के ले आओ, जो पहला चीज मिल जाए। तो घोड़े का सिर लाकर लगाया। इस प्रकार से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। बोलिए हे ग्रीव भगवान की जय। फिर युद्ध में इन्होंने उस राक्षस का वध किया। इस प्रकार से है ग्रीव वध होता है। इसके बाद भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। चक्षुष मनवंतर के अंत में भगवान ने मत्स्य रूप में अवतार लिया है। सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए। कृतमाली नाम की एक नदी थी, उसमें राजन संध्या वंदन करने के लिए जा रहे थे। संध्या वंदन करके आए, एक मछली आई। मछली आकर उनकी शरण में आ गई। राजन रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में है। क्या हुआ? बोले बड़े बड़े जो मछलियां हैं ना वो मुझे खाना चाहती हैं। उन्होंने कहा सुनो, तुम चिंता मत करो, मेरी शरण में आई हो, मैं तुम्हें अवधान देता हूं। मछली को उठाया, अपने कमंडल में रख लिया, राजमहल ले आए। राजमहल में मछली जैसे ही रखा, छोटी सी मछली थी। विचार किया, विचार करने के बाद मछली को वहीं रखा। महाराज आकर विश्राम करने की इच्छा कर ही रहे थे कि मछली ने फिर चिल्लाना किया, हे राजन रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। राजा वहां से दौड़ते हुए आए, सेवक आए, मछली से पूछा क्या हो गया? बोले भगवान मेरे इस कमंडल में दम घुटा जा रहा है, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने एक तसला, राजा ने एक तसला बड़ा वाला बुलवाया और भगवान को मत्स्य रूप में जो थे उनको तसले में रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर विशाल हो गई। फिर एक बड़ा कुंड बनवाया, उस कुंड में रखा। फिर मछली धीरे धीरे स्वरूप बढ़ाती जा रही है। तालाब में छुड़वाया, तालाब में भी उनको समाने के लिए जगह नहीं रही। समुद्र में ले गए। तब तो राजन हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा, हे भगवान, हे दयालु, हे करुणा दया के सागर, तुम कोई साधारण मछली के रूप में कोई साधारण तो नहीं हो सकते। आप तो कुछ देवी शक्ति हैं। भगवान ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए। बोलिए मत्स्य भगवान की। उन्होंने राजा से कहा, सतव्रत सुनो, आज से ठीक 7 महीने इस पूरी भूमंडल पर प्रलय आ जाएगा। उस प्रलय काल स्थिति में तुम सप्त ऋषि संत महात्माओं को लेकर, अपने वेदों को लेकर, ग्रंथों को लेकर, अन्न को लेकर सुरक्षित यहां रहना। पृथ्वी जब प्रलयमय हो जाएगी तब एक नाव आएगी, उस नाव में आप सुरक्षित हो जाना। बोले भगवान जब पृथ्वी में प्रलय जाएगा तो हम कैसे बचेंगे? बोले तुम उसकी चिंता मत करो, आपको उसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। बोले फिर रस्सी इतनी बड़ी नाव है। बोले मैं रहूंगा ना, मैं मछली रूप में आ जाऊंगा। बोले भगवान फिर वो रस्सी को काम कैसे, इतनी बड़ी इतनी मोटी रस्सी को फंसना है। बोले तुम उसकी भी चिंता मत करो, वासुकी नाग आएंगे, वासुकी नाग नाव में भी लिपट जाएंगे और मेरे यहाँ पर भी लिपट जाएंगे। जब तक प्रलय चलेगा तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रलय शांत होने के बाद फिर मैं अपने धाम को चला जाऊंगा। इस ऐसा ही हुआ है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। इसके
इसके बाद भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया है। समुद्र मंथन की कथा में देवता, ऋषि मुनि, संत महात्मा ये सभी भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं, पुष्पों की वृष्टि करते हैं और प्रणाम करते हैं। भगवान जब जब हमारे ऊपर अत्याचार हो, अधर्म हो, तब तब आप हमारी रक्षा करने के लिए आना। आज देवताओं में आपस में संग्राम होने लगा, समुद्र मंथन होने लगा। और समुद्र मंथन होते समय जब मदराचल पर्वत था वो नीचे की तरफ जाने लगा तो भगवान कच्छप रूप में आए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। धीरे धीरे करके भगवान ने फिर कहा है कि भगवान इसके बाद नरसिंह अवतार में आए हैं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। आज प्रहलाद ने जब बाल्यावस्था में पुकारा है तो भगवान आधे नर और आधे सिंह बनकर आए हैं, खंभ से प्रकट हुए हैं। आधे नर आधे सिंह और खंभ, इसलिए उनका नाम नरसिंह रखा। बोलिए नरसिंह भगवान की। चिंता मत करियो, जब मत सोचिए गुरु जी उसा नाम ले लेकर सुना जा रहा है ना। ये 3 दिन जो वर्षा हुई है उस वर्षा में जो दृष्टांत रह गए हैं उनको संक्षिप्त में प्रणाम करते हुए विस्तार से अपन कथा में प्रवेश करेंगे। फिर इसके बाद भगवान ने 52 अवतार धारण किया है। अदिति के पुत्र, इनके पिता का नाम कश्यप, इनकी माता का नाम अदिति है। और ये राजा बलि को ठगने के लिए बलि ने बहुत सारे यज्ञ किए हैं। उन यज्ञों में ये भगवान 99 यज्ञ हो चुके थे। 100वें यज्ञ में भगवान ने 52 रूप बनाया, 52 अंगों का स्वरूप बनाकर राजा बलि को ठगा है। और राजा बलि को ठगने के बाद मेरे ठाकुर 52 रूप में आए। बोलिए 52 भगवान की जय। इसके बाद हंस रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। जब समुद्र मंथन हुआ तो वो धन्वंतरी के रूप में आए हैं। फिर भगवान परशुराम रूप में आए हैं। फिर भगवान ने 21 बार परशुराम स्वरूप में छत्री विहीन पृथ्वी को किया है और फिर उसी पृथ्वी को राजाओं को दान भी दे दिया। फिर मेरे राघव दशरथ नंदन के यहाँ राम बनकर आए हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। एक भजन कर मैं लगा। आइए, अयोध्या में राजा राम विराजमान हो रहे हैं, इसलिए अपन पहले एक भजन के माध्यम से मेरे राघव राम को प्रणाम करते हैं। आपस में कोई बात नहीं करना, बड़ी मुश्किल से आप लोग आए हो, बड़ी मुश्किल से हमें भी अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ, 2-3 दिन तो निकल ही गए। तो निवेदन है इस व्यासपीठ से, कथा सुनने आए हैं तो अपन प्रेम से कथा सुने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। प्रेम से बोलो, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये तो सुनाई नहीं दे रही माता, हम अकेले, हमारी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही। हाँ, तो तुम्हारी आवाज भी इधर सुनाई दे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे राम दया के सागर हैं, वो मेरे राम दया के सागर हैं। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। जबरी फांसी।
हैं? कैसी? कौन है? अरे कहाँ बढ़ जाते हैं? इनमें से बिल्ला के सारे सामान रखा भैया, ये उठा लीजिए।